अध्यक्ष जरीफ सलमानी का इस्तीफा हो गया है कि जरीफ सलमानी साहब अपनी जमात को छोड़ के चले गए हैं। जरीफ सलमानी साहब ने फोन पर ही जानकारी देते हुए मुझे बताया कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले समाज की खिदमत करने के लिए। एक संदेश घूम रहा है सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, सलमानी समाज के व्हाट्सएप ग्रुपों में। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। अगर आपने भारत न्यूज 247 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि आपका ये सहयोग ही हमारे लिए काफी होता है। इसी के दम पर हम आज 25,000 से ऊपर चल रहे हैं। अगर 25,000 लोग देख रहे हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है और मैं समझता हूं कि आपका ही ये सहयोग है। एक संदेश जो घूम रहा है सभी व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर वह है एक जमात जिसका नाम है ऑल इंडिया जमात सलमानी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जरीफ सलमानी का इस्तीफा हो गया है। इस तरह ये संदेश है और जब मैंने इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की तो इब्राज सलमानी सहित कई लोगों से बात हुई और लास्ट में खुद जरीफ सलमानी साहब से भी मेरी बात हुई। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये हमारी हर 3 साल व 5 साल में प्रक्रिया दोहराई जाती है, यानी कि ये इस्तीफा ऐसा नहीं है कि जरीफ सलमानी साहब अपनी जमात को छोड़ के चले गए हैं या वे अब कार्य नहीं करेंगे समाज के लिए। जरीफ सलमानी साहब ने फोन पर ही जानकारी देते हुए मुझे ये बताया कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले समाज की खिदमत करने के लिए। तो ये सुनहरी मौका उन्होंने, मैं समझता हूं कि अपनी जमात के सभी पदाधिकारियों को दे दिया है। और इसी संदेश के अंदर यह भी जिक्र है कि 18 फरवरी को दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया जमात सलमानी की एक बैठक होने जा रही है, गवर्निंग बोर्ड की बैठक। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि अब जमात का राष्ट्रीय सदर कौन होगा। इसी के साथ यह भी बताने की कोशिश इसी मैसेज में की गई है कि यह एक बैठक गवर्निंग बोर्ड के लोगों की ही होगी, इसमें आम जन को आने की इजाजत नहीं होगी और यह अधिकार भी है, इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जमात के जो पदाधिकारी होते हैं वे गवर्निंग बोर्ड के मेंबर होते हैं। वही तय कर पाते हैं कि पूरे 5 साल 2 साल 3 साल तक जमात को कैसे चलाना है, किन किन मुद्दों पर चलाना है, किस तरह से समाज के कार्यों को आगे बढ़ाना है। यह हर एक जमात का अपना अधिकार होता है, कोई भी संगठन हो उसका यह अधिकार होता है। तो तरह तरह की जो भ्रांतियां फैल जाती हैं समाज के बीच में और कमेंट्सबाजी होनी शुरू हो जाती है, उससे मैं समझता हूं कि जमात के लोग आहत हो जाते हैं। एक तो जमात के लोग आहत होना बंद कर दें, यह मेरा सुझाव है, क्योंकि मैं भी इसी समुदाय से आता हूं, सलमानी हूं, तो ज्यादातर बात भी चैनल पर सलमानियों के लिए ही करने की कोशिश करता हूं। कहीं की भी कोई खबर या कोई ऐसी जानकारी मुझ तक पहुंचती है जिससे कि मुझे लगे है कि यह समाज के बीच में पहुंचा दिया जाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं चूकता हूं और टाइम निकालकर ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की कोशिश करता हूं कि सलमानी समाज की दुआओं के दम पर ही ये ज्यादातर चैनल चला है। हालांकि सहयोग औरों का भी बहुत रहा है, पर सबसे पहले जो बात, अगर जैसे हर बार मैं कहता हूं कि भाई भारत न्यूज 247 को समाज ने ही खड़ा किया है, तो कुल मिलाकर सबके लिए खड़ा कर दिया सलमानी समाज ने इस चैनल को। मेहनत हमने की, समाज ने दुआएं की और सहयोग किया, लगातार चैनल को सब्सक्राइब किया। तो बात यह आती है कि जिस तरह बहुत सारे संगठन सलमानी समुदाय में चल रहे हैं, तो क्या यह प्रक्रिया और भी संगठन अपनाते हैं? क्योंकि जरीफ साहब ने एक मौका दे दिया है मुझे बोलने के लिए और मैं इस मामले पर आकर बोलूंगा। जब मुझे मेरे ही समाज के लोग सुनते हैं और बहुत सी बातें मुझे बताते भी हैं, तो क्यों ना बात सबके हक में भी कर ली जाए। क्या यह प्रक्रिया और भी जमातें अपनाती हैं? क्योंकि अक्सर हम सुनते चले आए हैं एक जमाने भर से कि जब तक राष्ट्रीय सदर बनने के बाद अल्लाह को प्यारा ना हो जाए वह सदारत से नहीं हटता है। और बहुत से लोग इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि वे कब सदर बनेंगे। बहुत से लोग फ्रंट पे आकर, यानी कि आमने सामने आकर नहीं कहते हैं कि भाई हम भी सदर बनना चाहते हैं, पर उनके दिल में ये तमन्ना होती है कि वे भी समाज की खिदमत राष्ट्रीय सदर बनकर करें, और यह मौका सभी को नहीं मिल पाता है। इसलिए जहां तक मैं समझ पाता हूं, या बहुत से लोगों ने मुझसे कहा भी है कि नए नए संगठन खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर
एक राष्ट्रीय सदर दिल्ली का हो तो वो पंजाब के लिए पूरा समय नहीं दे पाएगा, उत्तराखंड के लिए समय नहीं दे पाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए समय नहीं दे पाएगा, बिहार वे हरियाणा के लिए समय नहीं दे पाएगा। दे ही नहीं पाते हैं, और देते भी हैं तो बहुत बड़ी कंगाली पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि अक्सर सारे संगठनों की हालात मुझे ये मालूम है अच्छी तरह से कि कोई भी संगठन चंदा नहीं करता है। कुछ संगठन आए हैं ऐसे निकल के जो अब खुले मंच पर आकर कहते हैं कि डोनेशन ही चाहिए। कुछ ग्रुप भी चल रहे हैं और उसमें वो सहयोग भी कर रहे हैं। मैंने लगातार भारत न्यूज 24/7 के माध्यम से उनकी खबरें भी चलाई हैं, चाहे वे कब्रिस्तान में मदद करते हो या किसी बीमार की मदद करते हो या किसी की शादी में मदद करते हो। इलेक्ट्रिक वेलफेयर सोसाइटी है, या यूं कहा जाए फतेहपुर से चलने वाला भी एक संगठन है जो कि गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करता है। पर मदद जब ही करता है जब ये पैसे जुटाते हैं, और पैसे बड़ी शिद्दत के साथ जुटाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय सदरों को ये महंगा पड़ जाता है कि बिन पैसे के चले तो चले कैसे। कई की हालत पतली हो जाती है, समाज की खिदमत करते करते खुद ही खिदमत करवाने लायक बनने के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो ये जरीफ साहब का जो सुझाव है या उनकी ये प्रक्रिया है, मैं समझता हूं ये बेहतर है। और अगर ये उनके संगठन की मर्जी हो सकती है कि वे जरीफ साहब को दोबारा चुन लें, पर वैसे हकीकत तो यह है कि एक नए सदर को ही मौका मिलना चाहिए, और यह प्रक्रिया सभी संगठनों को भी अपनानी चाहिए। यहां तक भी सुनने को मिल रहा है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही कि जैसे जरीफ सलमानी साहब की जमात सलमानी ने किया है, वैसा ही अन्य संगठनों को भी करना चाहिए। ये जब वीडियो देख रहे हैं तो वो भी समझ ही जाएंगे, मैं क्यों कहूं किसी पर पैसे डालकर। तो कुल मिलाकर ये समाज के अंदर इस समय बड़ी खुशबुसाहट है कि भाई जरीफ ने जो इस्तीफा दिया है कि अब वो संगठन से इस्तीफा देकर अब खत्म उनकी राजनीति। तो मैं ये बता रहा हूं कि मेरे जरीफ साहब से खुद फोन पर बात हुई है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि वे एक प्रक्रिया के तहत इस्तीफा दे रहे हैं, जो हमारी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो यही तक इसको समझा जाए। ऐसा नहीं होता है कि भाई अब जमात खत्म हो जाएगी या फिर सभी लोगों को इस्तीफा देकर एक संगठन कर लेना चाहिए। हालांकि मेरा सुझाव यह है कि संगठन एक नहीं होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा संगठन होंगे उतना समाज का ज्यादा काम होगा। यह अलग बात है कि कभी कोई ऐसा मौका आए कि कोई संगठन राजनीति में आगे बढ़ रहा है तो उसको बाकी भी संगठन आगे बढ़ा दें, जैसे कि हम लोग पत्रकार भी करते हैं। कई सारे पत्रकार मेरे समाज के बीच में अब मौजूद हैं जो पहले नहीं दिखाई देते थे, अब दिखाई देते हैं। समाज की खबरें भी बनती हैं, समाज के लिए काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो मैं भी वक्त वक्त पर उनको सहयोग करने के लिए कहता रहता हूं, और उनसे भी मैं बातचीत करके ही बताता रहता हूं कि भाई समाज की खबरें ज्यादा से ज्यादा दिखाया करो। मैं जिस जगह नहीं पहुंचता आप पहुंच जाया करो, या दिल्ली में या दिल्ली के आसपास कहीं प्रोग्राम हो रहा है और आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो मुझे बता दिया करो। तो इस तरह भी अगर आपस में संगठन छोटा सा मिला जुला संगम बना लें तो कामयाबी मिल जाएगी। बहुत सारे रास्ते हैं, बातचीत करके हल हो सकते हैं, क्योंकि समाज के लिए चलने वाले जितने भी संगठन हैं ये काम तो समाज की फलाह के लिए ही कर रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं। अब कुछ लोग इनके विरोधी भी हैं, तो विरोधियों को तो यह जान लेना चाहिए अच्छी तरह से कि किसी पर सवाल उठाना बड़ा आसान है। एक बार समाज के लिए काम करके तो देखिए, मालूम पड़ जाएगा कि घर के बर्तन किस तरह इकट्ठे करके उनको खत्म कर दिया जाता है। यही समाज की खिदमत का इनाम एक समाज सेवी को मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आपे को बर्बाद कर लिया इस समाज की मोहब्बत में, पर उनकी मोहब्बत को कम ना आंका जाए। जो छोटे छोटे पदों पर रहकर समाज की खिदमत कर रहे हैं उनका भी सम्मान किया जाए। और एक बात मैं आखिर में जरूर कहना चाहूंगा, ग्रुपबाजियों के अंदर एक दूसरे पर तंज सिर्फ इसलिए करते हैं कि तू कहां बैठा और मैं कहां नहीं बैठा, तूने पगड़ी बंधवाई, तूने गले में माला डाली, माला डालने की पार्टी बनाई, बिरयानी खाने की पार्टी बनाई। अरे भाई, किसी को भूख लगेगी तो बिरयानी भी खाएगा और खिलाएगा भी। यह भी एक खुशनसीबी है कि कोई किसी के घर मेहमान बन के जाए और कोई किसी को अपना मेहमान मान ले। ये एक तरह से समाज का दस्तरखान वसी है, जिसे कहा जाता है कि संबंध बनाने के लिए मजबूत किया जाता है। ये समाज की खिदमत नहीं आता है। अब रही बात मान सम्मान की, मान सम्मान मिलता है किस्मतों से।
हर आदमी की बस की ना तो मान सम्मान करना है और ना इसको हासिल करना है। दोनों चीजें बड़ी जिम्मेदारी की वाली बात है। ये इस पर तंज ना किया करें। ऊपर से ये सिलसिला है, इस बात को भी अच्छी तरह जान लें कि ये बुजुर्गों का एक सिलसिला है। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले को जारी किया था कि जब भी कभी 4 आदमियों में मेहमान आए तो उसको सम्मानित करो, उसके गले में माला डालो, उसके गले में क्या कहते हैं, उसको सोल उड़ा लो या उसको पगड़ी बांध दो। उसी के साथ 4 आदमी एक साथ बैठ के खाना खाएं। इससे मोहब्बत बढ़ेगी, समाज जुड़ेगा और समाज की जो परेशानियां हैं उस पर आपस में बैठकर एक मत राय कर लेंगे, जिससे कि समाज में आने वाले वक्त के लिए बेहतरी कर सकें। तो ये इस तरह का एक सिलसिला है, इस पर ज्यादा बहस ना करके किसी को तंज ना किया करो। ये अपने अंदर आदत बना लेनी चाहिए। और मैं यही कहूंगा कि अगर 18 तारीख को जो भी जमात सलमानी फैसला लेती है और अगर ये मौका मुझे मिलता है कि मैं अपने भारत न्यूज 247 के माध्यम से सर्व समाज तक, सलमानी समाज के साथ साथ तक सर्व समाज तक ये बात पहुंचा दूं कि आज फैसला क्या हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मेरे साथ आपको भी खुशी होगी और ये सबको जानकारी मिल जाएगी कि ऑल इंडिया जमात सलमानी ने क्या फैसला किया अपने जमात की सदारत को लेकर। क्योंकि हर आदमी टकटकी लगाए बैठा होगा कि पहले 4 संगठन, 5 संगठन, 6 संगठन थे, अब एक संगठन का अध्यक्ष चला गया है, तो अब क्या हुआ होगा। खैर, भारत न्यूज के जरिए से ये बात सामने आएगी तो और अच्छा लगेगा। और अगर किसी और पत्रकार को ये मौका मिलता है तो मैं समझता हूं कि वो भी मुझे जानकारी देने की कोशिश करे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।